हिंदी सिनेमा की मलकूती उसूल रखने वाली अदाकारा मनीषा कोइराला, जिस पर पूरा इंडिया फिदा था, लेकिन इस अदाकारा के दिल में तो सिर्फ एक ही शख्स बसता था जिसका नाम नाना पाटेकर था। ये 1996 की बात है जब मनीषा कोइराला नाना पाटेकर से फिल्म अग्नि साक्षी के सेट पर मिली थी और इस पहली मुलाकात में ही वो नाना पाटेकर से इस कदर मरूब हुई कि उनकी शख्सियत पे खोकर रह गई। ये वो वक्त था जब मनीषा कोइराला का विवेक मशरान के साथ ताज़ा ताज़ा ब्रेकअप हुआ था और मनीषा कोइराला का दिल टूटा हुआ था। ऐसे में इस टूटे हुए दिल को किसी ने सहारा दिया तो वो नाना पाटेकर थे। फिल्म अग्नि साक्षी के सेट पर नाना पाटेकर और मनीषा कोइराला ने एक दूसरे को दिल दिया और फिर पूरे इंडिया को इसकी खबर हो गई। इस तरह ये खबर नाना पाटेकर के घर तक भी पहुंची और नाना पाटेकर की अहलिया नाना पाटेकर से नाराज होकर अलहदा हो गई। गुमान था कि ये दोनों अदाकार बहुत जल्द एक दूसरे से शादी कर लेंगे, क्योंकि फिल्म अग्नि साक्षी के शूट के बाद नाना पाटेकर और मनीषा कोइराला संजय लीला बंसाली की फिल्म खामोशी में भी एक साथ नजर आए और इसके साथ साथ वो बाहर एक दूसरे को डेट भी कर रहे थे और इस बात को उन्होंने कुछ छुपा कर नहीं रखा हुआ था, बल्कि सब लोगों पे अच्छी तरह ये बात आया हो चुकी थी कि दोनों एक दूसरे के प्यार में बुरी तरह मुब्तला हो चुके हैं। और इससे पहले कि नाना पाटेकर मनीषा कोइराला की मांग में संदूर भरते इन दोनों के दरमियान एक खूबसूरत दोशेज़ा ने एंट्री दे दी। ये खूबसूरत दोशेज़ा कोई और नहीं बल्कि आयशा झुल्का थी। ये उस वक्त की बात है जब मनीषा कोइराला नाना पाटेकर पर बुरी तरह फिदा थी और हर वक्त उनके साथ रहना चाहती थी। ऐसे में नाना पाटेकर ने मनीषा कोइराला को इग्नोर करना शुरू कर दिया और मनीषा कोइराला ने इस बात को महसूस भी किया और फिर उनके कानों में ये खबर पड़ी कि उनको चाहने वाला नाना पाटेकर इस वक्त किसी और हसीन दोशेज़ा के पहलू में है। जैसे ही ये मुखबरी मनीषा कोइराला को मिली तो वो मौके पर वहां पहुंच गई। उस वक्त नाना पाटेकर एक रूम के अंदर मौजूद थे। जैसे ही मनीषा कोइराला इस रूम के अंदर पहुंची तो उन्होंने नाना पाटेकर को आयशा झुल्का के साथ रंगे हाथों पकड़ लिया। ये एक दिल तोड़ने वाला मंजर था। नाना पाटेकर आयशा झुल्का के पहलू में लेटे हुए थे और मनीषा कोइराला से ये सब बर्दाश्त नहीं हो रहा था। इतने में मनीषा कोइराला आयशा झुल्का पर झपटी और चीखते हुए उसे कहने लगी कि मेरे चाहने वाले शख्स से दूर हो जाओ, तुम क्यों हम दोनों के दरमियान आ गई हो। कहने वाले कहते हैं कि इस बात का नाना पाटेकर ने खूब बुरा मनाया कि मनीषा कोइराला उनकी इजाज़त के बगैर कैसे उनके रूम में दाखिल हो गई और इस वक्त उन्होंने इस हालत में उन्हें आयशा झुल्का के साथ पकड़ लिया और ना सिर्फ पकड़ लिया बल्कि पूरी दुनिया को उनका तमाशा भी दिखा रही हैं। इस बात पर नाना पाटेकर और मनीषा कोइराला का खूब झगड़ा हुआ और नाना पाटेकर मनीषा कोइराला से दूर दूर रहने लगे। मनीषा कोइराला को नाना पाटेकर का ये बिहेवियर इस कदर बुरा लगा कि आखिर उनका दिल ही टूट गया और उन्होंने नाना पाटेकर से अलहदा होने का फैसला कर लिया। इसके बाद मनीषा कोइराला ने 2010 में एक बंगाली बिजनेसमैन से शादी कर ली, लेकिन अफसोस की बात यह है कि मनीषा कोइराला की ये शादी 2 साल से ज़्यादा अरसा ना चल सकी और 2012 में ही मनीषा कोइराला ने तलाक ले ली। तलाक के बाद ही मनीषा कोइराला ने अपने चाहने वालों पर ये क़यामत खेज़ खबर आश्कार की कि वो कैंसर जैसे मर्ज का शिकार हो चुकी हैं। मनीषा कोइराला की हालत बहुत बुरी थी। उनका चेहरा, उनकी खूबसूरती इस वक्त पहचानने में नहीं आ रही थी। उनका सारा हुस्न ही मुरझा चुका था, लेकिन मनीषा कोइराला ने अपने मजबूत असाब की बदौलत इस बीमारी पर ना सिर्फ कंट्रोल हासिल किया बल्कि तवील अरसे बाद वो शोबिज़ में कम बैक किया और इन दिनों वो ड्रामा सीरियल में काम भी कर रही हैं। नाना पाटेकर मनीषा कोइराला की ज़िंदगी का एक ऐसा बाब है जिसे वो हमेशा के लिए बंद कर चुकी हैं, लेकिन नाना पाटेकर के दिल से मनीषा कोइराला की मोहब्बत किसी सूरत भी ख़त्म नहीं हुई। एक अवार्ड शो में मनीषा कोइराला का जिक्र करते हुए नाना पाटेकर आबदीदा हो गए और कहने लगे कि मनीषा कोइराला एक खूबसूरत इंसान थी और बहुत ही हसास अदाकारा थी और वो आज भी उनके दिल में बसती हैं और वो उन्हें बहुत याद करते हैं। नाना पाटेकर का कहना था कि मनीषा कोइराला इस वक्त जिस हालत से दो चार हैं वो उसको डिज़र्व नहीं करती थी। वो एक ऐसी इंसान थी जो सिर्फ मोहब्बत करने के लिए पैदा हुई हैं और मैं उन्हें जब इस हालत में देखता हूँ तो मेरे आँखों से आंसू बह निकलते हैं।
नाना पाटेकर ने मनीषा कोइराला को कस्तूरी हिरन से तशबीह दी और अपने दिल में जो मोहब्बत भरे जज्बात मनीषा कोइराला के लिए वो रखते हैं उसे खुलकर आश्कार कर दिया। लेकिन दूसरी जानब मनीषा कोइराला के दिल में अब नाना पाटेकर के लिए कोई जगह नहीं है और ना ही मनीषा कोइराला दोबारा नाना पाटेकर का नाम लेना पसंद करती हैं। जी नाज़रीन, मनीषा कोइराला और नाना पाटेकर की ये लव स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। इसके साथ ही शगुफ्ता बलोच को इजाज़त दीजिए। वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरा चैनल लाजमी सब्सक्राइब कीजिए।